नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप जेएसएससी पर भड़के छात्र। दरअसल आपको बता दूं, जेएसएससी द्वारा आयोजित नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत मिली है। परीक्षा के लिए रांची, धनबाद और जमशेदपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि प्रश्न पत्र का सील टूटा हुआ था, कई प्रश्न पत्र में सील लगा हुआ ही नहीं था। दरअसल आपको बता दो कि केवल रांची ही नहीं बल्कि धनबाद और जमशेदपुर के भी कई परीक्षा केंद्रों से ऐसी गड़बड़ियों की शिकायत मिली है। बता दें कि संत पाल कॉलेज के प्रिंसिपल अनुज कुमार टिग्गा ने छात्रों की शिकायत के आधार पर जेएसएससी के सचिव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रश्न पत्र में सामने आए गड़बड़ियों का जिक्र किया है। जेएसएससी सचिव को लिखी चिट्ठी में प्रिंसिपल अनुज कुमार टिग्गा ने 3 गड़बड़ियों का जिक्र किया है। उन्होंने बिंदुवार ढंग से बताया है कि कई प्रश्न पत्र में बुकलेट संख्या को ओवर राइटिंग कर मार्कर से लिखा गया था, कई प्रश्न पत्र का सील टूटा हुआ था, वहीं किसी प्रश्न पत्र में सील ही नहीं लगा था। उन्होंने पत्र की एक कॉपी अभ्यर्थियों को भी सौंपी। राजधानी रांची में प्याज 50 रुपए के पार, हर दिन आ रहे 10 ट्रक प्याज, 20 दिन में कीमत हुई दोगुनी, राहत के लिए करें इंतजार। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड की राजधानी रांची में प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। महज 20 दिनों में प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी है। जहां 20 दिनों पहले तक प्याज 30 से 40 रुपए प्रति किलो खुदरा बाजार में बिक रहे थे, वहीं इनकी कीमत 50 के पार आ चुकी है। शहर के विभिन्न इलाकों में इसकी कीमत 60 रुपए तक चली गई है। प्याज की कीमतों में कमी कब आएगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। थोक व्यापारियों की माने तो इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। धनबाद, रामगढ़ और बोकारो डीवीसी कमांड से बाहर जेबीवीएनएल पर निर्भरता बढ़ी। अब लगभग 3 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट मिलेगी बिजली। दरअसल आपको बता दूं कि जेबीवीएनएल अब तक झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा जिले में डीवीसी से बिजली खरीद कर आपूर्ति करता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। जिलों की इस सूची में 3 जिले डीवीसी कमांड एरिया से बाहर हो चुके हैं। कमांड एरिया से बाहर आने वाले जिलों में धनबाद, रामगढ़ और बोकारो है। अब इन जिलों में जेबीवीएनएल बिजली आपूर्ति करेगा। दरअसल आपको बता दूं कि अधिकारियों के मुताबिक जेबीवीएनएल डीवीसी पर झारखंड की निर्भरता पूरी तरह खत्म करने में लगा हुआ है। इस लाइन के साथ ही डीवीसी कमांड एरिया में जल्द ही 3 और ग्रिड सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके बाद झारखंड के डीवीसी पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। दूसरी ओर 4000 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बिजली संचरण करके उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाई जा सकेगी। 30 अक्टूबर को मनरेगा कर्मी करेंगे मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव। मांग पूरी नहीं होने पर 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य में मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सेवा नियमितीकरण सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के करीब 5600 मनरेगा कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन के अगले चरण में सोमवार को राज्य भर के मनरेगा कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करेंगे। दरअसल आपको भी बता दूं कि झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले होने वाले इस प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। संघ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर के मनरेगा कर्मी इसमें शामिल होंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा कर रहा है। जो वादे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए राज्य भर के मनरेगा कर्मियों को आंदोलन करने और विभागीय मंत्री का आवास घेरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। झारखंड का प्रसिद्ध मुड़मा जतरा 30 अक्टूबर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे उद्घाटन। दरअसल आपको बता दो कि रांची जिले के मांडर प्रखंड में लगने वाला 2 दिवसीय मुड़मा जतरा लोगों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। 30 अक्टूबर को सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा की अगुवाई में 40 पाढ़ा के पाहन पुजार व धार्मिक अगुवा द्वारा जतरा स्थल पर स्थित शक्ति खुंटा की पूजा अर्चना के बाद यह 2 दिवसीय मेला विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। जतरा के उद्घाटन समारोह में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। एक रात व दिन का लगने वाला 24 घंटे के इस जतरा में भारी भीड़ उमड़ती है। 9.4 लाख स्कूली छात्र छात्राओं को मतदाता सूची में जोड़ने की पहल। दरअसल आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के समन्वय से झारखंड के 9.4 लाख स्कूली बच्चों को मतदाता सूची में जोड़ने की पहल शुरू की गई है। ई विद्या वाहिनी की मदद से इन बच्चों की सूची जिलों में भेजी गई है। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के स्कूलों में 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 17 से 18 साल के छात्र छात्रा को भावी मतदाताओं के रूप में चिन्हित कर उनके अग्रिम प्रीफिल्ड फॉर्म 6 भरवाए
जा रहे हैं। यदि यह मॉडल सफल रहा तो लाखों नए मतदाता आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।